जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले कानून मंत्री थे? दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है लुई फिशर। कौन है दोस्तों? लुई फिशर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? किस नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भागीरथी व भिलंगना। कौन सी नदी? भागीरथी व भिलंगना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतावा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतावा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? दोस्तों मेटूर बांध को बांधा गया है कावेरी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नागार्जुन बांध स्थित है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोयना बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों थीन बांध को बनाया गया है रावी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई को। किस वाद्य यंत्र को दोस्तों? शहनाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। क्या है दोस्तों? वीणा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पोलियो दिवस निम्न में से मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं?
दोस्तों राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, इसको कहा था कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? दोस्तों दुख में सब सुमिरन करे, दुख में करे न कोई, यह पंक्ति कही है कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने कही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? दोस्तों बाबूजी के नाम से जाना जाता है जगजीवन राम को। किसको दोस्तों? जगजीवन राम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। त्यागराज कौन थे? दोस्तों त्यागराज संगीतज्ञ थे। कौन थे दोस्तों? संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? दोस्तों सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? दोस्तों किशनगढ़ शैली पर। कौन सी शैली पर? किशनगढ़ शैली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों प्रसिद्ध कैला देवी मेला आयोजित होता है करौली में। कहाँ दोस्तों? करौली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों राग मियाँ की मल्हार का रचयिता इनमें से हैं कौन दोस्तों? तानसेन। कौन है? तानसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? दोस्तों औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? कौन से मेले में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा देवी धुरा मेले में। कौन से मेले में दोस्तों? देवी धुरा मेले में, जो उत्तराखंड में आयोजित होता है दोस्तों, उसमें यह प्रथा है कि दो गुट होते हैं, उसमें आपस में पत्थर फेंके जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? दोस्तों करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। किस राज्य से दोस्तों? तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। किस वेद को दोस्तों? सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? दोस्तों भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? चीन के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा था राणा संगा के साथ। किसके साथ दोस्तों? राणा संगा के साथ बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चीनी क्रांति का नायक कौन था? दोस्तों चीनी क्रांति का नायक था स्यात सेन। कौन था दोस्तों? स्यात सेन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत
किसके प्रयासों से हुई थी? दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी किसके प्रयासों से? दोस्तों मार्टिन लूथर के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? दोस्तों नेपाल हिमालय से निकलती है घाघरा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? दोस्तों सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। कितने? 10 गुरु हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है किसको? मुसोलिनी को। किसको? मुसोलिनी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है मैनीमेड। कौन है दोस्तों? मैनीमेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था 1784 को। कब दोस्तों? 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक को लिखा है? दोस्तों करीना कपूर खान ने। किसने? करीना कपूर खान ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? दोस्तों मौर्य वंश के बाद उदय हुआ था शुंग वंश का उदय हुआ था। किसका दोस्तों? शुंग वंश का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के किस शहर को इसरो का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों बेंगलोर में। किस शहर में? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था रफ्त गुप्तार। क्या नाम था उसका दोस्तों? रफ्त गुप्तार समाचार पत्र का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? किसने नेतृत्व किया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से था लोथल। कौन था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। क्या नाम था दोस्तों? अशोक नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? दोस्तों नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था कुत्ता। कौन था दोस्तों? कुत्ता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं गोदावरी नदी को। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? किसके खिलाफ किया था दोस्तों? नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया था। कौन से वंश के खिलाफ? नंद वंश के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों भवाई लोक नृत्य है राजस्थान का। किस राज्य का? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंडिया इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? दोस्तों इंडिया इंडस से आया है, उसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? दोस्तों हाथी दांत का पैमाना मिला है कालीबंगा में। कहाँ मिला है दोस्तों? कालीबंगा में मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक था बिंबिसार। कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? दोस्तों अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। क्या सिद्धांत था दोस्तों? स्वनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? दोस्तों राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। किसके दोस्तों? हर्यक वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों इनपुट डिवाइस है माउस। क्या है दोस्तों? माउस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था कौन दोस्तों? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैंने इसको पिछले क्लास में बताया है, इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? दोस्तों अशोक के शिलालेख को लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूनानी लेखकों द्वारा किसे अमित्रघात कहा गया है? दोस्तों यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात कहा गया है बिंदुसार को। किसको दोस्तों? बिंदुसार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। कौन था दोस्तों? उदयन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था दोस्तों? अवंतिका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? कौन दोस्तों एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? जेपीईजी। कौन? जेपीईजी एक फोटो का एक्सटेंशन है लेकिन वीडियो का नहीं है। बाकी तीनों वीडियो का एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है दोस्तों? अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? दोस्तों संगीत से संबंधित है सामवेद। कौन सा वेद दोस्तों? सामवेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुल कितने वेदांग हैं? दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। कितने वेदांग है दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ को लिखा गया था पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? दोस्तों आर्य ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? दोस्तों भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया था पावापुरी में। कहाँ पे दोस्तों? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। किस धर्म का दोस्तों? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। कौन सा स्तूप दोस्तों? केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? दोस्तों बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका उसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है कौन दोस्तों? क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर थे? दोस्तों जैन तीर्थकर थे नाथ मुनि। कौन थे दोस्तों? नाथ मुनि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? दोस्तों इनमें से जैन तीर्थकर नहीं थे नाथ मुनि। कौन दोस्तों? नाथ मुनि एक जैन तीर्थकर नहीं थे, बाकी तीनों लोग जैन तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।